चुड़ैल की शादी की दावत। एक बार की बात है, एक गांव के कब्रिस्तान में एक इमली के पेड़ पर 4 चुड़ैलें रहती थीं। उनमें से एक जवान चुड़ैल थी जो शादी होने से पहले ही अचानक मर गई थी। इसलिए उसके फिर से एक जिंदा मनुष्य बनने की चाहत थी ताकि वो एक खुशहाल विवाहित जिंदगी बिता सके। एक दिन उस चुड़ैल ने और दूसरी चुड़ैलों को अपने दिल की बात बताई। मैं एक सुंदर पुरुष से शादी कर विवाहित जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या तुम शादीशुदा जिंदगी की परेशानियाँ झेल पाओगी? पागल हो गई हो क्या? अपनी खुशगवार जिंदगी को दुश्वार क्यों करना चाहती हो? जब मैं अपनी सास और ननद के जुल्म ना सह सकी तो मैंने खुद को फांसी लगा ली। मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं पता, मैं ऐसा घर चुनूंगी जहाँ सास और ननद ना हो। अगले दिन देर शाम जवान चुड़ैल एक सुंदर औरत बनकर एक पुरानी इमारत के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद उसने एक सुंदर पुरुष को उस रास्ते से जाते देखा। उसको देखकर वो चुड़ैल बहुत खुश हुई और जोर से रोने लगी। कौन हो तुम? यहाँ इतने अंधेरे में बैठकर क्यों रो रही हो? चुड़ैल रोते रोते बोली, मैं पास के गांव से हूँ। मेरे पिता नहीं रहे, इसीलिए मैं अनाथ हो गई हूँ। मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं, इसलिए गांव ऐसे ही घूमती हूँ। तुम किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं दहेज नहीं दे सकती, मुझसे कौन शादी करेगा? अगर तुम चाहो मैं तुमसे शादी कर लूं। तुम्हारे घर वाले राजी हो जाएंगे? मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। मेरा एक बस बड़ा सा घर है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल उठकर खड़ी हो गई। उस आदमी का घर गांव की शुरुआत में था। अगले दिन दोनों ने शादी कर ली और फिर उस घर में अपनी शादीशुदा जीवन की शुरुआत की। आधी रात जब उसका पति गहरी नींद में था, चुड़ैल घर से बाहर निकली और कब्रिस्तान में उसी इमली के पेड़ के पास गई। कौन है ये? पकड़ो इसे, मिलकर खाएंगे। ये सुनकर जवान चुड़ैल हंसी और अपने असल रूप में आ गई। अरे ये तुम हो? हम तुम्हें पहचान नहीं सकी। क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हुई? मुझे एक बहुत ही सुंदर पुरुष मिल गया। उसकी कोई माँ बहन भी नहीं, उसका बड़ा सा घर है। तो उनमें से एक चुड़ैल बोली, और तुम्हारा पति वो कैसा है? वे बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे बहुत चाहते हैं और हमारी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल है। वो मेरे किसी भी फैसले के विपरीत नहीं जाते। हमारे बीच कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं घर जाती हूँ। अगर वो उठ गए तो बुरा मान सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमारी दावत कब है? चुड़ैल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, चलो कल दावत पर मिलते हैं। कल रात आम औरतों के रूप में तुम सब मेरे घर आना। मैं अपने पति से तुम सब मेरी दोस्त हो ये कहूँगी। अपने पति को बताए बिना कल आधी रात हम दावत करेंगे। चुड़ैल फिर औरत बन गई और घर चली गई। अगले दिन दूसरी चुड़ैलों ने औरतों का रूप धारण किया और देर शाम चुड़ैल के घर का दरवाजा खटखटाया। चुड़ैल ने दरवाजा खोला और बोली, अरे तुम सब मेरे घर कैसे? दरवाजे पर कौन है? इनसे मिलिए, ये सब मेरी सहेलियां हैं। आज अचानक मुझसे मिलने आ गई। आज आप नीचे सो जाइए, मैं और मेरी सहेलियां छत पर सो जाएंगे। ऐसा कहकर वो सब छत पर चली गईं। देर रात ये सुनिश्चित कर कि उसका पति गहरी नींद में है, चुड़ैल ने दावत का इंतजाम करना शुरू किया। इस मनुष्य के रूप में रहने से बड़ी कोफ्त हो रही है। चुड़ैलें अपने असल रूप में वापस आ गईं। दावत के लिए सारा इंतजाम हो चुका था। फिर वे सारी चुड़ैलें बाल खोलकर जोर जोर से ताली बजाकर चिल्लाते हुए खुशी से नाचने लगी। अगर तुम्हारे पति ने हमारा शोर सुन लिया तो हम कहीं की नहीं रहेंगी। नीचे जाओ और देख कर आओ वो सो रहा है या नहीं। चुड़ैल नीचे गई। उसने झांका और जोर से चीख पड़ी। उसे समझ आ गया कि उसने एक भूत से शादी कर ली है। चुड़ैल बहुत गुस्सा हो गई। उसने सारी चुड़ैलों को इकट्ठा किया और अचानक उन भूतों पर टूट पड़ी। नाखूनों से खरोच खरोच के और एक दूसरे से लड़ते हुए भूत भूतनियों ने खूब तमाशा खड़ा किया। इस खराब अनुभव के बाद वो चुड़ैल और दूसरी चुड़ैलों के साथ चली गई और फिर कभी शादी के बारे में नहीं सोचा।